क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ थर्मल पावर, जो भी है ठीक। इक्विटी एंड डेबिटी दिया हुआ है। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, रिजर्व सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। पॉइंट नंबर 1 दिए, चेक कर लेंगे ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ नहीं बोला, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी में। ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी में। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ नहीं बोला तो ओए में आएगा ठीक है। चलो पॉइंट पर हट लेते हैं हम लोग। नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट्स आई ए में आएगा। आई ए में। इंटेंजिबल डिपेंड करता है, अगर कम होगा तो ओ ए में, या फिर बढ़ेगा तो आई ए में। ये कम हो रहा है 1,12,000 से 1,40,000 होगा, मतलब ये ओ ए में आएगा, आई ए में नहीं आएगा ठीक है। करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैश में आता है। इन्वेंट्रीज करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के। पॉइंट नंबर 1 क्या था, बोला था रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में ये दिए 2 लाख से 3 लाख होगा, 1 लाख रुपये प्रॉफिट बढ़ा है। टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है 10 लाख से 1270 हुआ है ठीक है। बीच में मशीनरी सेल वगैरह किया तो उसके लिए वर्किंग नोट बना देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 150 से 2 लाख रुपये हुआ है। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है जो कि 1,12,000 से 40,000 हुआ है ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में, during the year a piece of machinery costing rupees 24,000 on which accumulated depreciation was rupees 16,000 was sold for rupees 6,000। 24,000 की कॉस्टिंग है जिसका 16,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग चुका था। 24,000 में 16,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू आज के डेट में 8,000 रुपये है। हम लोग सेल किए 6,000 रुपये में ठीक है। 6,000 रुपये में सेल किए तो 6,000 रुपये 2,000 रुपये का हमको लॉस हो गया। 24,000 की मशीन को 16,000 में सेल किए हैं। 24,000 की मशीन में 16,000 डेप्रिसिएशन लग चुका, मतलब 8,000 की वैल्यू आज 6,000 में सेल करने में 2,000 रुपये हमको लॉस हुआ है ठीक है। अब हम लोग कॉपी बनाते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाता हूँ मैं, क्योंकि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 का है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 196, मतलब 195 से स्टार्ट है क्वेश्चन पेज नंबर ठीक है। पहले हम लोग बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी में हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, साथ में उसका भी अकाउंट बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ठीक है। मशीनरी का बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया मशीनरी का, मशीनरी दिया है 10 लाख से 1270, 10 लाख रुपए बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,70,000 रुपये ठीक है। 4 लाइन छोड़ दिया मैंने, इससे ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है ठीक है। अब एक मशीन है जिसकी वैल्यू 24,000 रुपये कॉस्टिंग थी, इसका डेप्रिसिएशन 16,000 था, उसको सेल किया। चलो पहले ना ये बनाता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले बनाते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट साइड में माइनस में दिया, मतलब वो लायबिलिटी के रूप में शो करते हैं इसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन ठीक है। एसेट्स का ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन इधर, इसका इधर आता है ठीक है। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। कि पहले 1,50,000 था, 2 लाख हो गया। पहले 1,50,000 था, अब कितना हो गया, ये 2 लाख रुपये हो गया ठीक है। इसमें 1,50,000 में एक मशीन है जिसका 16,000 रुपये डेप्रिसिएशन जिस पर लग चुका था वो जा चुका है, तो उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। 1,50,000 में 16,000 वाला जा चुका है ठीक है। उसके बाद भी कितना बचा है, 1,50,000 में 16,000 जाने के बाद 1,34,000 बचना था, जबकि 2 लाख बचा हुआ है। मतलब इस साल डेप्रिसिएशन और भी लगा है नया। कितना लगा है, ऐड करते हैं, ये जाएगा 2,16,000 ठीक है। इस साइड टोटल ज़्यादा है तो इस साइड टोटल में से इसको माइनस करेंगे, 2,16,000 ना, 2,16,000 में 1,50,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग हमारा 66,000 रुपीज़ आ जाएगा ठीक है। इसको लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, यह बैलेंस लिख दो ठीक है। यह गया 216,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी आया है, 2 मशीनरी, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 16,000 रुपये ठीक है। इस मशीन को सेल कितने में किए थे हम लोग, बाय सेल ऑफ मशीनरी या बाय बैंक अकाउंट। पैसे आ रहे हैं क्योंकि बेच रहे तो कितने में बेचे, 6,000 रुपये में
था कितने का? मशीन की कॉस्टिंग थी 24,000। 24,000 की कॉस्टिंग थी, 16,000 में सेल किया, 6,000 रुपये, 6,000 में सेल किया, 16,000 का डेप्शन था, 16 और 6 कितना हो गया? 22,000। कॉस्टिंग कितनी? 24,000 और इसका टोटल कितना रहा? 22,000, मतलब 2,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। 2,000 का लॉस हो रहा है, तो उसको बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। या इसको लिख सकते ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल, ठीक है। अब 10 लाख में इसको माइनस करने के बाद 12,70,000 तो नहीं बचेगा, तो इसको ऐड करो और इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, मतलब परचेज कर रहे हैं हम लोग। कितना परचेज के क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसको ऐड कर दो, 12,70 में ऐड करके तो आ जाएगा 12,94,000 रुपये, ठीक है। 12,94,000 में 10 लाख माइनस करके आ जाएगा 2,94,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये हम लोग नया परचेज किए, ठीक है, इसी के लिए हम लोग बनाए थे सब हैं, ठीक है। अब हम लोग बना रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, डायरेक्ट। पॉइंट नंबर ए, कैश फ्लो एस पे 3 डेट वेट सब डाल देना, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ रख देते हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना दिया हमारा? ये दिया प्रॉफिट 2 लाख से 3 लाख रुपये था। इस क्वेश्चन में टैक्स तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो 1 लाख रुपये का आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। चलो इसमें ऐड करते हैं हम लोग, ऐड नहीं लिखते इसमें, डायरेक्ट लिख देते नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस या एक्सपेंसेस, इसको हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। ऐड लिख ही देते हैं, ऐड। चलो क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। ओ ए वाला जितना भी है इंटेंजिबल में था, इंटेंजिबल में क्या था हमारा? गुडविल 1/12 से 40 हुआ है, मतलब कम हुआ। ये कितना कम हुआ? 72,000 रुपीज़। इसमें इसको मान कर 72,000 आएगा, 72,000 हमारा गुडविल कम हो गया। और हम लोग 2 कॉलम बनाना था, 2 कॉलम बनाना था हम लोग को। 1 लाख रुपये यहाँ पर, ठीक है, ये 72,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और कौन सा? ओ ए वाला, और इधर है नहीं ना। चलो पीछे पन्ना पलट लेते हैं हम लोग। ये था डेप्रिसिएशन था, ठीक है, जिसमें मैंने नोट्स बनाया था। चलो मैं लिख देता कौन कौन सा ओ ए में आएगा। ये जो लॉस हुआ 2,000 का, ये ओ ए में आएगा। ये जो डेप्रिसिएशन है वो ओ ए में आ जाएगा। ये जो बैंक है वो आई ए में आएगा। ये जो बैंक है वो आई ए में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो डेप्रिसिएशन ये था, गुडविल, अमोर्टाइज्ड, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 66,000 रुपीज़, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000 रुपये। जितना भी ओ एल था सबको ऐड कर दिए। 1 लाख में 2,000 ऐड करते हैं, 2,40,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें ऐड करते हैं WCC आइटम, ठीक है। इसको लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर CCE, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC ना, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, WCC, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो इसमें
करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं। करंट एसेट में दो करंट इन्वेस्टमेंट और ये नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज 121 से ये बढ़ा है तो माइनस, ये बढ़ा तो ये भी माइनस, ठीक है। और वो देख लेते हैं ट्रेड पेबल, ये कम हुआ है, कम होता तो ये भी करंट लायबिलिटी कम होता तो माइनस, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज बढ़ा है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, तीनों माइनस होता है ना। ये दोनों एसेट्स है, एसेट्स अगर बढ़ता है तो माइनस होता है, घटता तो कम होता, दोनों बढ़ा इसलिए माइनस होगा। ट्रेड पेबल क्या हमारी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो माइनस, इंक्रीज होता है तो प्लस, तीनों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना है, इन्वेंट्रीज है 8000, ये माइनस में, ये है 27000, दोनों का डिफरेंस माइनस में, इसका डिफरेंस आएगा ट्रेड पेबल का 25000 माइनस में। अभी तो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कुछ नहीं बोला, इसको भी करंट लायबिलिटी मिलेंगे 77 से 50 हुआ, ये भी कम हुआ है तो ये भी माइनस में, 77 से 50 27,000 रुपये कम हुआ है, ये भी माइनस में। डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न पता नहीं कौन क्या चीज़ है, इसमें टैक्स है कि क्या है कि डिविडेंड है, कुछ नहीं पता, तो करंट लायबिलिटी लेते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मूला ले लेंगे CL, पन्ना वापस पलटाते हैं हम लोग। चलो अब 240 में सबको माइनस कर दो, आंसर आएगा 1,53,000 रुपीज़। आंसर हमारा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो चलो पेंसिल ले देता हूँ। नेट कैश फ्लो, प्लस में इसलिए ना, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये A पॉइंट। अब B पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसके लिए हम लोग टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट देखते हैं, ठीक है। टेंजिबल एसेट में एक ही चीज़ था कि मशीन परचेज भी किए थे और सेल भी किए थे, ठीक है। परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी, मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया था, 2,94,000 आया था उसका परचेस, और सेल ऑफ मशीनरी 6,000 रुपये का सेल किए थे, सेल ऑफ मशीनरी। मैं आपको वर्किंग नोट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा परचेस ऑफ मशीनरी IA में 294 और इस सेल ऑफ मशीनरी 6,000 रुपये, ठीक है। 2,94,000 माइनस में क्योंकि पैसे जा रहे हैं और 6,000 प्लस में क्योंकि इसमें पैसे आ रहे हैं, दोनों प्लस माइनस करो तो मेरा आ जाएगा 288 माइनस में, यहाँ पैसा यूज़ हुआ है तो ये नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यूज़ हो गया, पॉइंट नंबर B। नाउ C पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हम लोग चेक करते हैं शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, चलो चेक करते हैं। शेयर कैपिटल मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 11 से 12 लाख हुआ है, मतलब 1 लाख रुपये बढ़ा है शेयर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी 170 से 240 हुआ, ये भी बढ़ा है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर 11 से 12 लाख हुआ था, 1 लाख रुपये बढ़ा है प्लस में, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेस लिख देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेस्ट बढ़ा है ना,
170 से 240 हुआ, मतलब कितना हो गया ये 70,000 रुपये बढ़ गया। ठीक है, इसका यहाँ पे परसेंटेज वगैरह दिया नहीं है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी पे यहाँ पे नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो इतना ही आएगा बस। ये हो जाएगा 1,70,000, 1,70,000। ठीक है, इसको लिखूँगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सी पॉइंट। ठीक है, अब प्लस माइनस कर लेते हैं इसको हम लोग। 153, 170 माइनस 2,88,000 रुपीज़, ये आ गया हमारा 35,000 रुपीज़ आएगा। ये दोनों को प्लस किए, इसको माइनस किया, 35 आ गया। इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज इन CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इसमें प्लस कर दें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आंसर आ जाता हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो चेक कर लेते हैं। 35 दिया हुआ है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पिछले साल का था 150 और 375, 1,50,000 प्लस 375, ये हो जाएगा हमारा 4,25,000 रुपीज़, सॉरी 5,25,000 रुपीज़। 5,25,000 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, कैसे आया ये 1,50,000 प्लस 3,75,000 रुपीज़, ये था। क्लोजिंग का चेक कर लेते हैं। ये ओपनिंग का था, क्लोजिंग का 320, 240, 2 और 3 हो गया 540, 560। ठीक है, 2,40,000 प्लस 3,20,000। आंसर आना चाहिए हमारे यहाँ पे 5,60,000 आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है। 35 और 525 काटे तो 5,60,000 आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है।